हम लोगों ने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट किया था और हम लोगों ने देखा कि अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस जगत में और उसमें बहुत सारा वेरिएशन है। बाद में हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर शुरू किया तो उसमें देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर इन सिंपल हैबिटेट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट। और लाइफ के हिसाब से देखें तो हमारे पास दो क्वेश्चन है कि लाइफ क्या है, लाइफ वर्सेस नॉन लाइफ एज ए बायोलॉजिकल क्वेश्चन, एंड दूसरा पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। तो हम लोग बायोलॉजिकल क्वेश्चन को एड्रेस करने वाले हैं। इस साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने व्हाट इज लिविंग शुरू किया था, उसमें हम लोगों ने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, जैसे कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, इवोल्यूशन एटसेट्रा। उनमें से कुछ कैरेक्टर डिफाइनिंग फीचर है। तो डिफाइनिंग फीचर्स मतलब क्या फीचर जो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं विदाउट एक्सेप्शन और जो नॉन लिविंग में एब्सेंट हो जाते हैं। सो द फीचर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग एंड एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग, उसको बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। तो हम लोगों ने देखा कि ग्रोथ तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ तो लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में भी है। लिविंग में ग्रोथ का पैटर्न इंटरनल ग्रोथ है, नॉन लिविंग में ग्रोथ का पैटर्न एक्सटर्नल है। तो ग्रोथ तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ तो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हमने देखा कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल में कैसा रिप्रोडक्शन हो जाता है, हम लोगों ने देखा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Okay, so once again very Yes, good sir. evening all present over here. मैं हूँ आपका वैभव सर और मैं हूँ आपका बायोलॉजी का टीचर, बायोलॉजी का मेंटर और आपका दोस्त। ओके, so you can ask me any doubt related to your biology and related to your life also. So this is the second characteristic of the living organism जो देखते हैं हम लोग कि reproduction. So what is reproduction? It is the ability of production of own kind of progeny. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया प्रोजेनी तैयार कर जाता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, सो ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं कोई और एनिमल या प्लांट उसका टाइप का एनिमल या प्लांट तैयार करता है। सो रिप्रोडक्शन में दो वर्ड है, री और प्रोडक्शन। री मतलब वंस अगेन, वर्ड सेम टाइप, वंस अगेन, एंड प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन, उसको पता है। तो उसके दो टाइप्स है, रिप्रोडक्शन के दो मेजर टाइप्स है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो सेक्सुअल में तो मोस्टली दो पेरेंट रहते हैं, मतलब मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट, या कोई कोई एक पेरेंट रहते हैं जो कि बाइसेक्सुअल हो। सो बाय पेरेंटल में मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट गैमेट बनाए जाते हैं, या यूनिपेरेंटल में बाइसेक्सुअल पेरेंट गैमेट बनाते हैं और वो गैमेट एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट तैयार हो जाता है, जाइगोट बढ़ता है, ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्रोजेनी होती है सेक्सुअल से, वो थोड़ा वैरी करती है क्योंकि उसमें दो पेरेंट्स के जीन्स गए हैं। ओके, और वो थोड़ा स्लो है क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम लगता है, गैमेट बनाना है, गैमेट को फ्यूज करना है, ओके, जाइगोट का ग्रोथ करना है, तो टाइम चला जाता है ज्यादा। सो इस थोड़ा सा स्लो है। एसेक्सुअल थोड़ा फास्ट है क्योंकि उसमें गैमेट नहीं बनाना है, एक ही पेरेंट है, एक ही पेरेंट के जीन्स जाते हैं, गैमेट नहीं है, जाइगोट नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं है, तो वेरिएशन भी नहीं है, एक ही पेरेंट के जीन्स है। और इसके लिए वो फास्ट भी है क्योंकि जाइगोट और फर्टिलाइजेशन जाइगोट वगैरह नहीं बनाता है। तो उसके भी सब टाइप्स है। फॉर एग्जांपल बाइनरी फिजन है, जैसे कि एक अमीबा, उसमें उसके अनेक टुकड़े हो गए, एक टुकड़े अनेक, हर टुकड़े से सॉरी दो टुकड़े हो गए, सॉरी एक अमीबा के दो टुकड़े हो गए, बाइनरी मतलब टू, और हर टुकड़े का, हर सेल का नया ऑर्गेनिज्म बना। अमीबा में मल्टीपल फिजन भी होता है, जैसे कि एक अमीबा के अनेक टुकड़े होते थे, मल्टीपल फ्रैगमेंट हो जाते हैं और हर फ्रैगमेंट का नया अमीबा बन जाता है। ईस्ट में हाइड्रा में छोटा सा बर्ड निकलता है, वो आगे जाके ग्रो करता है और बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इतना जब इतना पढ़ा है सबको क्लियर हो रहा है, ये थोड़ा फास्ट हो रहा है? क्लियर हो रहा है सर, क्लियर हो रहा है। ये तो इजी वाला है ना, इसलिए मैंने फास्ट बोला। आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सर हो गया। सर क्लियर हो गया। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना आपको? यस सर। ओके, सिर्फ मेरे को आधा मिनट दो, मैं आया, आधा मिनट।
Sorry, Pataji. So these are the various ways of reproduction asexual और sexual. इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ये है कि ये मैंने लिखा है फ्रैगमेंटेशन, इधर लिखा है रीजनरेशन और इधर लिखा है ट्रू रीजनरेशन. एनीबॉडी कैन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री? रीजनरेशन में, ट्रू रीजनरेशन में और फ्रैगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है? So regeneration is ability of an organism to regenerate its lost part. और फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है, जो पेरेंट्स बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो रीजनरेशन में क्या हो जाता है कि लॉस्ट पार्ट, बॉडी का जो लॉस्ट पार्ट है उतना ही पार्ट निकल जाता है, नया नया बन जाता है, पूरा ऑर्गेनिज्म तो नहीं बनता. राइट? मतलब जैसे कि वॉल लिजार्ड है, चिपकली, उसकी पुश टूटती है और वो टेल बन जाती है. राइट? तो वो क्या है? रीजनरेशन. फ्रैगमेंटेशन मतलब जो, अगर एग्जांपल है स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा जब मैच्योर हो जाता है तो नेचुरली उसका फ्रैगमेंट बन जाता है, हर फ्रैगमेंट से नया स्पायरोगायरा बन जाता है. तो ये ट्रू रीजनरेशन क्या है? व्हाट इज ट्रू रीजनरेशन? एनीबॉडी? हेलो? Yes, sir. ठीक है, ठीक है. रीजनरेशन और ट्रू रीजनरेशन में फर्क है. देखो कि क्या होता है कि रीजनरेशन में जो लॉस्ट पार्ट है उतना ही पार्ट बन जाता है, लेकिन ट्रू रीजनरेशन में हर पार्ट से, हर फ्रैगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है. फॉर एग्जांपल ये हो गया अपना प्लानेरिया, उसका एक्सीडेंटली उसका टुकड़ा बन गया, एक टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, अनेक पीस बन गए. हर पीस से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा. इसको बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन. पता चला रीजनरेशन और ट्रू रीजनरेशन में फर्क पता चला? Yes, sir. रीजनरेशन, Yes, sir. रीजनरेशन वर्सेस ट्रू रीजनरेशन, फर्क पता चला क्या? Yes, sir. लॉस्ट पार्ट इधर क्या होता है? लॉस्ट पार्ट रिप्लेस, पार्ट इज रिप्लेस्ड रीजनरेशन में. और ट्रू में क्या होता है? एंटायर ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस, न्यू ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है हर टुकड़े से. ठीक है? डन? Yes, sir. अरे बोलो ना Sir, repeat कर दो. देखो Sir, repeat कर दो एक बार. सुनिए. वॉल लिजार्ड आपको पता है? वॉल लिजार्ड, चिपकली. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसको डर लगता है, उसको अगर लगता है कोई हमला करता है उस पे, तो वो अपना टेल जो होता है ना वो तोड़ देता है ना, और वो फास्ट दौड़ता है. ठीक है? Yes, sir. फास्ट दौड़ता है और बाद में उसका टेल फिर से बन जाता है, तो उसको बोलते हैं लॉस्ट पार्ट इज रिप्लेस्ड, सो दैट इज रीजनरेशन. लेकिन प्लानेरिया क्या होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट की वजह से, सपोज कोई किसी चीज की वजह से उसके अनेक टुकड़े बन गए और हर टुकड़े से नया कंप्लीट प्लानेरिया बना, तो उसको बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन. डन? डन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Okay. yes, sir. अभी मुझे बोलो कि फ्रैगमेंटेशन में भी वैसा ही होता है ना, कि फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या हुआ कि फ्रैगमेंट बन गए, टुकड़े बन गए, अनेक टुकड़े बन गए. तो सपोज ये स्पायरोगायरा है, ये उसका फ्रैगमेंट बन गया, टुकड़ा बन गया, हर टुकड़े से नया ऑर्गेनिज्म बना, हर टुकड़े से नया ऑर्गेनिज्म बना. राइट? Yes. तो अभी मेरे को बोलो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू रीजनरेशन
एंड फ्रैगमेंटेशन, ये दोनों चीज में क्या फर्क है ये भी बताना चाहिए। ट्रू रिजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में क्या फर्क है। दोनों में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, हर फ्रैगमेंट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है दोनों में। तो फर्क क्या है दोनों में, फ्रैगमेंटेशन और ट्रू रिजनरेशन में फर्क क्या है? ठीक है, मैं बोल देता हूँ। देखो कि इसमें क्या होता है, ये एक्सीडेंट की वजह से हो जाता है। ये जो प्लानरिया का टुकड़ा बन गया ना, वो एक्सीडेंटली बन गया, और हर टुकड़े से नया प्लानरिया बनेगा। लेकिन फ्रैगमेंटेशन वो नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरली वो जब बढ़ जाता है तो नेचुरली वो टूटता है, कोई एक्सीडेंट की वजह से टूटता नहीं। ठीक है ना। सो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज Natural. एक्सीडेंटल प्रोसेस, एक्सीडेंटल प्रोसेस। ठीक है। और ये है नेचुरल प्रोसेस। ये क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस हो जाता है। डन विथ मी, फर्क फर्क समझ में आया? Yes, sir. सर Yes, sir. बाकी देखो सब लोग को बोलना चाहिए। कोई कोई लोग ना बोल नहीं रहे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो बोलना नहीं चाहते, वो शर्मा जाते हैं या कोई उनको लगता है कि ठीक है बाकी ये बोल रहे। लेकिन सब लोग पार्टिसिपेट करो तो अच्छा है, हेल्दी है ना। ठीक है। सो रीजनरेशन में लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिप्लेस, और ट्रू रीजनरेशन में क्या होता है कि एंटायर बॉडी बन जाती है, और फ्रैगमेंटेशन में एंटायर बॉडी बन जाती है। लेकिन फ्रैगमेंटेशन नेचुरल फिनोमिना है, ट्रू रीजनरेशन एक्सीडेंटल फिनोमिना है। ठीक है। Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्लियर sir. क्लियर, सबको क्लियर? Yes, Sir. Yes, sir. यस सर ओके ओके गुड। सुनिए, रिप्रोडक्शन, क्या रिप्रोडक्शन सब ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है क्या? No, sir. No, no, sir. sir. No, नो sir. सर नहीं होता। मतलब म्यूल है, खच्चर, स्टेराइल ह्यूमन कपल, वर्कर बीज, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं है। तो क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है क्या? Sir, है। है सर है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं हो जाता। इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है। अगर वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके। ऑफ कोर्स नॉन लिविंग में कोई रिप्रोडक्शन नहीं है, ओके, बट रिप्रोडक्शन सभी लिविंग में नहीं है, इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अगर सभी सभी लिविंग में होता ना तो ऑफकोर्स वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाता। सो ग्रोथ लिविंग में है, नॉन लिविंग में भी है, तो ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्शन लिविंग में है, नॉन लिविंग में नहीं है, लेकिन सभी लिविंग में नहीं है, तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अंडरस्टूड? Yes. Yes, Yes, sir. यस सर Yes, पक्का? sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. गुड। Yes, sir. यस। एनी Uh, क्वेश्चन? hello. हाँ बोलिए। Sir, सर एक बार रिपीट कर दो। repeat. Yes. ओके ओके, देखो रिप्रोडक्शन जो है ना, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। सुनो, अब आप डॉक्टर बन गए, सपोज आप गायनेकोलॉजिस्ट बन गए, आपके पास एक कपल आया, इस कपल को रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उनको बच्चा नहीं हो रहे है, तो इसलिए वो ट्रीटमेंट के लिए आए। तो आप बोलोगे क्या कि रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो, ऐसा बोलोगे क्या उनको? No, sir. No, sir. मतलब लिविंग होने के बावजूद भी उनमें क्या नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं है, नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है। तो Yes. ग्रोथ क्या हुआ, ग्रोथ तो लिविंग में है, नॉन लिविंग में भी है। रिप्रोडक्शन लिविंग में है लेकिन नॉन लिविंग में नहीं है, लेकिन सभी लिविंग में भी नहीं है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, एक तो वो प्रॉपर्टी सभी लिविंग में चाहिए विदाउट एक्सेप्शन, और नॉन लिविंग में एब्सेंट चाहिए। तो ग्रोथ लिविंग में है, नॉन लिविंग में है, दोनों में प्रेजेंट है। अगर ग्रोथ नॉन लिविंग में एब्सेंट होता तो ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाता, लेकिन ग्रोथ लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में दोनों भी है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, अलग नहीं करता नॉन लिविंग को लिविंग से। रिप्रोडक्शन लिविंग में है, नॉन लिविंग में है, नहीं है, तो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन किस में नहीं है, कुछ कुछ एनिमल्स में, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं है। तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड नहीं करता, इसलिए वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डन?
Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, Yes, sir. यस। Yes, देखो sir. मेटाबॉलिज्म देखो, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं। जैसे कि एक तो बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं, उनको हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। या कोई स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, तो हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। यस, कोई कुछ बोल रहा है क्या? कुछ रह गया? No, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, yes, sir. हाँ, सुनिए, माइक ऑफ रखो, आपको बोलना नहीं है तो। ओके, Okay, sir. तो मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है? देखो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के या बॉडी के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन दो टाइप के हैं। एक तो बड़े मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं और छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं, या छोटे मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और बड़े मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो जो उसमें ब्रेकिंग हो जाता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल जुड़ जुड़कर बड़े मॉलिक्यूल बन जाते हैं, उसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन या बायोसिंथेटिक रिएक्शन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, गुड। तो ये तो हो गए मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म में क्या फर्क है? थोड़ा सा फर्क है। रिपीट कर देना। ठीक है, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में 1000 प्रकार के केमिकल रहते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो वो केमिकल एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक केमिकल का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे केमिकल में हुआ या कोई अलग केमिकल में हुआ, तो एक केमिकल एक दूसरे में बदलते जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? Chemical reaction. Chemical reaction. ये केमिकल रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल टूट के छोटे मॉलिक्यूल बन जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग रिएक्शन, मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक मतलब ब्रेक डाउन रिएक्शन। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, उसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक रिएक्शन या एनाबॉलिक रिएक्शन। पता चला? Yes. Yes, Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिएक्शन के टाइप्स दो है, एक तो कैटाबॉलिक मतलब ब्रेकडाउन और दूसरा एनाबॉलिक मतलब सिंथेसिस। ठीक है, ये तो हो गए मेटाबॉलिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या है? एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, क्या लिखा है मैंने? सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन। सीआर मतलब केमिकल रिएक्शन। तो एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन है, जितने भी कैटाबॉलिक रिएक्शन है, जितने भी एनाबॉलिक रिएक्शन है, उसको मिला के उसको टोटल करके जो होता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म प्लस सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म, मतलब सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन। डन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. sir. Yes, तो sir. लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होता है, उसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं, या मल्टीपल सेल से बना होता है, उसको हम लोग मल्टीसेलुलर बोलते हैं। तो एक सेल भी हो ना, कम से कम एक सेल भी हो ना, तो उसमें भी थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं और सबका टोटल को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। सबके टोटल को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अगर आपने अब ये किया कि सपोज कुछ केमिकल्स आपने सेल से बाहर निकाले, एक सेल ले लिया, सेल से कोई केमिकल्स बाहर निकाले और वो केमिकल्स के साथ एंजाइम से कुछ डाले और एक अपने लेबोरेटरी में लिया, मतलब इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी में लिया। तो आपने क्या किया कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को अलग किया, मतलब सेल निकाला, सेल को तोड़ा, सेल से कुछ मेटाबॉलाइट मतलब केमिकल बाहर निकाले, वो लेबोरेटरी में मतलब इन विट्रो लिए और लेबोरेटरी में कुछ केमिकल रिएक्शन, एक या अनेक केमिकल रिएक्शन हो रहे। तो जो लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे क्या?
No, sir. और कोई? No, sir. No, sir. नो सर। No, sir. समझ में आ रहा है क्या आज मैं पढ़ा रहा हूँ या नहीं समझ में आ रहा है? Sir, आ रहा है। Yes, sir. आ रहा है समझ में. पक्का आ रहा है ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, अभी सुनिए मैं क्या बोला कि आपने सेल को ब्रेक किया, सेल में से कोई केमिकल्स निकाले, वो लेबोरेटरी में लिए, कोई टेस्ट ट्यूब में लिए, या कोई अलग अलग वेसल में लिए, लेबोरेटरी में सेल के अंदर में लिए, उनमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो वो केमिकल रिएक्शन जो सेल के बाहर हो रहे हैं, मतलब लेबोरेटरी के अंदर हो रहे हैं, इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी के अंदर, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर नहीं, अभी लेबोरेटरी के मतलब इन विट्रो हो रहे, तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे क्या, उसको लिविंग सिस्टम बोलेंगे क्या, उस लेबोरेटरी की मतलब टेस्ट ट्यूब को जिसमें जिसमें ये रिएक्शन हो रहे हैं, उसको लिविंग सिस्टम बोलेंगे क्या? No, sir. No, sir. No, लिविंग sir. देंगे। लिविंग सिस्टम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्योंकि बॉडी के सर ये बाहर हो सेल रहा के है। बाहर हो रहे हैं रिएक्शन. सेल के बाहर हो रहा है, लेकिन क्या वो सब सब सम टोटल सब रिएक्शन हो रहे हैं क्या? सेल के अंदर जो होते हैं ना, बॉडी के अंदर या सेल के अंदर, वो सम टोटल सब रिएक्शन हो रहे हैं क्या वो लेबोरेटरी में? No, sir. No, कोई sir. कोई रिएक्शन हो रहे हैं, सर। या Yes. एक हो रही है या मेनी रिएक्शन, लेकिन सब तो रिएक्शन नहीं, सम टोटल तो नहीं हो रहा है ना उसमें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब सपोज आपके बॉडी Yes, में sir. 100 रिएक्शन है, कितने रिएक्शन है? 100. 100. सपोज 100 100 रिएक्शन है, तो 100 रिएक्शन का जो सम टोटल है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, नॉन लिविंग में नहीं होता है मेटाबॉलिज्म। मतलब नॉन लिविंग में सम टोटल नहीं होंगे, सब रिएक्शन नहीं होंगे, कोई ना कोई एक या अनेक रिएक्शन होंगे, लेकिन ये एक या अनेक रिएक्शन, जो फ्यू रिएक्शन सेल के बाहर होते हैं, उनको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल सकते हैं, या उनको हम लोग लिविंग रिएक्शन बोल सकते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, लिविंग सिस्टम नहीं बोल सकते, क्योंकि उस लेबोरेटरी में कुछ रिएक्शन हो रहे हैं, सब रिएक्शन सम टोटल नहीं हो रहे हैं। सम टोटल तो सिर्फ बॉडी के या सेल के अंदर हो सकते हैं, लेबोरेटरी के अंदर सब नहीं हो सकते। तो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन आइसोलेटेड जो मेटाबॉलिक रिएक्शन अभी मैं बोल रहा हूँ लेबोरेटरी में हो रही है, वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर नहीं है, वो लिविंग रिएक्शन बोल सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो सम टोटल नहीं है, सब रिएक्शन नहीं है, और सब रिएक्शन सेल के बाहर हो नहीं सकते। इसके लिए सेल चाहिए या ऑर्गेनिज्म का बॉडी चाहिए, ठीक है? अगर सम टोटल होना है तो कंप्लीट Yes. ऑर्गेनिज्म बॉडी चाहिए या उसका सेल चाहिए। अगर ये एक सेल, एक ऑर्गेनिज्म एक सेल से ही बना है ना, यूनिसेलुलर, तो ये एक सेल चाहिए, और ये अनेक सेल से बना है, मेनी सेल से, वो तो मेनी सेल चाहिए। मतलब सेल के बाहर सम टोटल पॉसिबल है क्या? नो सर। No, sir. Cell. नो सर। मेटाबॉलिज्म पॉसिबल है क्या? No, sir. नो सर। नो सर। मेटाबॉलिक रिएक्शन पॉसिबल है क्या? Yes, sir. No. यस कोई कोई हाँ, कुछ कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सब मेटाबॉलिक रिएक्शन कंप्लीट नहीं नहीं कर कर सकते. सकते। प्लस समेशन उनका कर नहीं कर सकते। ओके, Yes, sir. डन? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, सो सम टोटल नहीं कर सकते। सम टोटल के लिए तो सेल चाहिए या मेटाबॉलिज्म ऑर्गेनिज्म का बॉडी चाहिए। बॉडी के बाहर, सेल के बाहर सब रिएक्शन नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल सपोज आपके बॉडी में 100 रिएक्शन है, कितने रिएक्शन है? 100। 100. आप लेबोरेटरी में एक साथ 100 रिएक्शन नहीं कर सकते। आप उसका कोई एक रिएक्शन कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, लेकिन आप सब 100 आउट ऑफ 100 रिएक्शन लेबोरेटरी में नहीं होगा, बॉडी के बाहर नहीं होगा। उसके लिए आपका बॉडी का ही जरूरत है, आपका सेल का ही जरूरत है। डन? Yes, Yes. sir. Yes. यस सर। तो बॉडी में जो या सेल में जो सब रिएक्शन का सम टोटल होता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, वो डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन बॉडी के बाहर लेबोरेटरी में उसको बोलते हैं सेल फ्री, मतलब सेल के बाहर है या बॉडी के बाहर है, बॉडी फ्री। तो सेल फ्री सिस्टम में, बॉडी के बाहर के सिस्टम में, लेबोरेटरी के सिस्टम में, इन विट्रो सिस्टम में जो कुछ रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे कि बॉडी में होते हैं,
तो उसको सब रिएक्शन नहीं कर सकते, तो हम लोग उसे कंप्लीट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे। सो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन लैबोरेटरी, इन विट्रो, इन द सेल फ्री सिस्टम is neither living nor non-living, but it is called as a living reaction. But metabolism, sum total of all chemical reaction, catabolism reaction plus anabolic reaction का sum total जो सेल के या बॉडी के अंदर हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म लिविंग का डिफाइनिंग फीचर रहता है, नॉन लिविंग में नहीं हो जाता। नॉन लिविंग में तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कुछ हो सकते, सब तो नहीं होंगे। डन, इतना सबको पता चला अभी? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. एकदम से क्लियर हो गए ये पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Sir. वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको इजी लग रहा है ना जो बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Yes, sir. इसके पहले ये कंसेप्ट क्लियर हुआ था क्या आपका? No, sir. No, sir. अभी एकदम क्लियर है? Yes. Yes, sir. ओके, गुड। यस, देखो अभी हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म होने के लिए क्या चाहिए? बॉडी चाहिए Cell. Yes. या सेल चाहिए। मतलब अगर आपकी बॉडी एक ही सेल से बनी है जैसे कि अमीबा, तो एक सेल काफी है, लेकिन आपकी बॉडी अनेक सेल से बनी है तो ज्यादा सेल चाहिए, जितना बॉडी में सेल उतनी चाहिए। ठीक है? मतलब Okay, sir. मतलब मेटाबॉलिज्म कैन ओनली टेक्स प्लेस इन द बॉडी और इन द सेल, राइट? Yes, sir. Yes, sir. मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग sir. फीचर है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. मतलब मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर होता है, मतलब सेल भी डिफाइनिंग फीचर है। पता चला आपको? सेल भी डिफाइनिंग Yes, फीचर है। क्योंकि सेल नहीं तो मेटाबॉलिज्म नहीं, मेटाबॉलिज्म नहीं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं। क्योंकि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो उसके लिए उसके बॉडी में जो अंडरलाइंग केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, उसकी वजह से ही वो जिंदा है, नहीं तो जिंदा नहीं है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर ही मेटाबॉलिज्म हो सकता है, उसके बाहर कंप्लीट मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होंगे, कुछ हो जाएंगे तो उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। सो टू बिकम लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके लिए कम से कम एक सेल चाहिए, सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो चीज एक सेल से कम है, एनीथिंग which is less than a single cell, anything which is less than a single cell is not a living organism। जो चीज एक सेल से भी कम है उसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, क्योंकि कम से कम एक सेल चाहिए। अगर यूनिसेलुलर है तो एक सेल, अगर मल्टीसेलुलर है तो अनेक सेल। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिफाइनिंग फीचर है कि नॉन डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? Sir, defining. Defining feature. क्योंकि कोई नॉन लिविंग सेल से नहीं बनता ना। देखो Yes, sir. आपको वायरस पता है ना? वायरस Yes, sir. वायरस का खुद का सेल होता है क्या? खुद का सेल होता है क्या उनका? Yes, sir. Sir. No, sir. No, sir. तो वो सेल के बाहर कैसे होते हैं? लिविंग की नॉन लिविंग? Non-living. Living. जैसे भी वायरस किसी सेल के अंदर घुस जाता है तो लिविंग की नॉन लिविंग? Living. Living. Outside the host cell, very good. Outside the host cell it is non-living, inside the host cell it is living। मतलब ये लिविंग भी नहीं है पूरी तरीके से और पूरी की तरह और से non-living भी नहीं है। तो उसको बोलते हैं नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। क्या बोलते हैं उसको? Neither living nor non-living. Non-living. हम लोग ना लाइफ और नॉन लाइफ के बॉर्डर में रखते हैं, इसको लाइफ और नॉन लाइफ के मतलब उसके बॉर्डर में रखते हैं, क्योंकि वो लिविंग भी नहीं है ठीक से और नॉन लिविंग भी नहीं है। क्योंकि सेल के अंदर लिविंग है, सेल के बाहर नॉन लिविंग है, तो उसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि लिविंग केमिकल है। क्या बोल सकते हैं? Living chemical. लिविंग केमिकल। तो अभी हमने देखा ना कि जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है ना सेल फ्री सिस्टम, वो नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग बट लिविंग रिएक्शन है। क्या है वो? लिविंग रिएक्शन है। उसको हम लोग लिविंग केमिकल भी बोल सकते हैं। हाँ, वैसे ये वायरस का खुद का अस्तित्व अलग नहीं है सेल के बिना, होस्ट सेल के बिना,
दूसरे के होस्ट सेल के अंदर वो घुसना चाहिए उसको, तो भी वो लिविंग, तो वो लिविंग केमिकल है। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अभी हम लोगों ने ये माना, हम लोगों ने जाना, एक्सेप्ट किया कि वायरस का खुद का सेल नहीं होता, सेल के बाहर वो इनर्ट क्रिस्टलाइन केमिकल रहता है। तो ये नाइदर लिविंग है नॉर नॉन लिविंग है, लिविंग भी नहीं है नॉन लिविंग भी नहीं है, बॉर्डर पे है, लेकिन वो लिविंग केमिकल है। लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते क्योंकि उसको खुद का सेल नहीं है, इट इज नॉट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसको लिविंग केमिकल बोल सकते हैं। तो वायरस अगर सेल के बाहर लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, तो वो सेल के अंदर कैसे जाता है? हाउ इट इन्फेक्ट द सेल इफ इट इज नॉन लिविंग? उसको कैसे पता चला कि हमारी होस्ट है उसके अंदर मुझे जाना है, जबकि मैं नॉन लिविंग हूँ? अभी तो मैं नॉन लिविंग हूँ, सब मैं वायरस हूँ, नॉन लिविंग हूँ, सेल के बाहर हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अगर नॉन लिविंग हूँ? तो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कि आई हैव टू एंटर इनटू द होस्ट सेल? सर होस्ट खुद ले जाता है उसको अपने अंदर, होस्ट खुद ले जाता है? या से गलती से ले जाता है, जैसे मतलब कोरोना वायरस है जो कि हाथों के जरिए या कोई मतलब खांसे या कुछ और तरीके से भी, ओके ओके, इसलिए गुड, यू आर नियर टू द राइट आंसर, वेरी गुड अटेम्प्ट। आपका आंसर 99% करेक्ट है, और थोड़ा सा आपने पॉलिश किया ना तो एकदम सही हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अटेम्प्ट, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत बंदे उस पर फंस जाते हैं। और आपको मैं फंसाने वाले क्वेश्चन ही पूछूंगा क्योंकि आपका नीट का एग्जाम पक्का हो जाए, क्लियर हो जाए। हाँ, आशीष कुमार आपने, Yes, yes, sir. तो मेरा वही क्वेश्चन है ना, अगर वो Yes, वायरस नॉन लिविंग है सेल के बाहर, तो नॉन लिविंग कैसे जाएगा किसी लिविंग सेल के अंदर? अगर नॉन लिविंग है तो सेल के अंदर कैसे जाएगा? सर जैसे भी एक भाई ने भी बताया कि वो सेल होता है वो खुद उसको अपने अंदर ले जाता है। तो जैसे कोरोना वायरस का इन्होंने एग्जांपल लिया, तो कोरोना वायरस हमारे मतलब मुंह से अंदर जाके वो लंग्स में सेल्स के अंदर उनके जो अ, सर अभी उनका मतलब की होते हैं एक तरह से, उन कीज ठीक है के बेटा, ऊपर जाके। राइट राइट। अभी देखो, वायरस के सरफेस पे ना कोई केमिकल्स रहते हैं, और जो सर होस्ट सेल के सरफेस कीज, पे कोई केमिकल्स रहते हैं। ये जब सब वो दोनों वायरस के, मैच हाँ एग्जैक्टली, जब वो उनमें केमिकल इंटरेक्शन हो मैच जाते हैं ना, ये तो सर। वो अंदर जाते हैं। तो वायरस का एंट्री फिजिकल प्रोसेस नहीं है, जैसे कि हम घर का दरवाजा उगड़े और घर के अंदर घुस लिए, ऐसा नहीं है। वो यस केमिकल सर। प्रोसेस है। और यस सर। केमिकल प्रोसेस, कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन तो नॉन लिविंग भी कर सकता है ना। यस सर। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन नॉन लिविंग भी कर सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि लिविंग ही हो। ठीक है, यस यस वेरी गुड, सबको यस सर। क्लियर? सबको क्लियर? Yes. यस सर। Yes, यस sir. सर। यस, Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। देखो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुआ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस शब्द को सुनकर ना डरो मत, क्योंकि इसका सिंपल मीनिंग है अवेयरनेस। क्या मीनिंग है इसका? अवेयरनेस। Aware. Awareness. ऑल लिविंग Aware. ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके सराउंडिंग के बारे में अवेयर है, और ये सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। ये सबसे क्या है? कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सब, हाँ। सो कॉन्शियसनेस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग। सराउंडिंग में जो चीज हो रही है, जो चेंज हो रहा है, उस चेंजेस को बोलते हैं स्टिम्युलाई। क्या बोलते हैं? Stimuli. स्टिम्युलाई। Stimuli. Stimuli. मतलब Stimuli. चेंज इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज Stimuli. स्टिम्युलाई। चेंज इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज स्टिम्युलाई। और वो चेंज हो जाता है सराउंडिंग में, हाँ, वो स्टिम्युलाई हो जाता है सराउंडिंग में या चेंज हो जाता है, उसको हम लोग या लिविंग ऑर्गेनिज्म कैच कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कैच कर सकते हैं। बैक्टीरिया का अलग 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 है, ह्यूमन का तरह अलग है, तरीका अलग है, और प्लांट का तरीका अलग है। तो अलग अलग तरीके से वो कैच कर सकते हैं स्टिमुलाई को, और उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। नॉन लिविंग रिस्पॉन्ड करते हैं क्या किसी स्टिमुलाई को? नो सर। No वो तो sir. कैच ही नहीं कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, Yes हाँ। yes. तो स्टिमुलाई मतलब क्या है? चेंज इन द सराउंडिंग। क्या है? सराउंडिंग में जो Change in बदल, Change the surrounding. लाओ तो उसको सराउंड चेंज बोलते हैं। टू अ सर्टन एक्सटेंट मतलब क्या? सपोज कोई एक आदमी है, उसको कम सुनाई देता है, उसका कान का थोड़ा सा वीकनेस है, तो उसको कम सुनाई देता है।
अभी धीरे से बोला तो वो स्टिमुलाई वो पकड़ेगा क्या? नो सर। सर No. मतलब स्टिम्युलस का कोई एक रेट होना चाहिए ना, एक कोई मतलब लेवल होना चाहिए ना, उसको बोलते हैं एक्सटेन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सटेन बोलते हैं। एक्सटेन। एक्सटेंड। एक लेवल का होना चाहिए, एक लेवल का होना चाहिए। मतलब कुछ एकदम तक छोटा सा लाइट है, कम लाइट है, तो शायद वो हमारे आपको दिखे ना दिखे, लेकिन लाइट अच्छा है, मतलब एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग लाइट है या कुछ अच्छा लाइट है, तो हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो मतलब कुछ इसका एक्सटेंड होना चाहिए। मतलब सपोज कोई आपसे मतलब धीरे से बात किया तो आप सुन भी नहीं सकते, रिकॉग्नाइज नहीं करे, तो वो स्टिमुलाई नहीं हो जाता। उसका एक लेवल होना चाहिए, तो ही आप सुन पाएंगे। अगर आप नॉर्मल भी है, मतलब आपको कोई मतलब नो प्रॉब्लम ऑफ हियरिंग, देन ओनली यू कैन हियर द साउंड ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ एक्सटेंट। तो स्टिमुलाई का एक एक्सटेंट तक होना जरूरी होता है, नहीं तो वो कैच नहीं हो सकता। ठीक है। सो व्हाट इज स्टिमुलाई? इट इज द चेंज इन द सराउंडिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एक एक्सटेंट, एक लेवल तक वो चेंज होना चाहिए, और उसको रिकॉग्नाइज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको रिस्पॉन्स भी देते हैं। डन? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. देखो देखो कि ये जो कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस है ना, मतलब स्टिमुलाई को कैच करना, उसको रिस्पॉन्ड देना, इसके लिए हमारे बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो मल्टीसेलुलर हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग मोस्ट कॉम्प्लेक्स या मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड। सेम ही मीनिंग है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स या मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि उसके लिए स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बॉडी में हो जाता है, चाहे सिंपल हो ऑर्गेनिज्म चाहे कॉम्प्लेक्स हो, तो उसके बॉडी में कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म होते हैं। और मोस्ट ऑब्वियस है मतलब क्या है? मतलब कॉन्शियसनेस तो ऑब्वियसली हो जाता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म ने। ऐसा नहीं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कॉन्शियसनेस नहीं है। अगर लिविंग है तो कॉन्शियस है, कॉन्शियस है तो लिविंग है। नॉन लिविंग में कोई कॉन्शियसनेस नहीं होता, और सभी लिविंग में कॉन्शियसनेस होता है। तो ये मोस्ट ऑब्वियस है, इजीली पता चलता है कि इसमें कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस मतलब रिस्पॉन्स देने का, उसको पता चला कि मतलब कुछ चेंज हो रहा है, तो उसको रिस्पॉन्स देने का उसका तरीका अलग अलग है। बैक्टीरिया अलग तरीके से मतलब रिप्लाई देता है, रिस्पॉन्स देता है, ह्यूमन अलग तरीके से देते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली देते ही है। अगर लिविंग है वो देंगे, नॉन लिविंग है तो नहीं देंगे। सो मोस्ट ऑब्वियस एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स, टेक्निकली कॉम्प्लेक्स फीचर है कॉन्शियसनेस। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. देखो Yes. जो स्टिमुला Yes, है ना, sir. वो तीन टाइप के हो जाते हैं। जो चेंजेस है सराउंडिंग में वो तीन टाइप के हो, एक तो फिजिकल होते हैं, केमिकल या बायोलॉजिकल। फिजिकल मतलब क्या? सपोज आपको कहीं टच किया तो टच समझ जाता है ना, फिजिकल है। आपने कोई स्मेल ले लिया, स्मेल या कोई टेस्ट ले लिया, वो केमिकल है, दैट एंटर इन योर बॉडी। ठीक है, वो केमिकल है। बायोलॉजिकल कोई बताएगा एग्जांपल? बायोलॉजिकल स्टिमुलाई का, स्टिमुलस का एग्जांपल बताएगा कोई? ओके, सपोज अगर आपके सर बॉडी जैसे में आप कोई पढ़ा रहे हो सॉरी बोलो पढ़ा बोलो। रहे हो हाँ सर जैसे आप पढ़ा रहे हो हाँ 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 तो हम ये सभी आप, आपको सुन रहे हैं। हाँ तो फिजिकल है ना, मेरे साउंड वेव्स आपको आ रहे हैं ना, तो फिजिकल यस हो सर। गया बेटा। आप मेरे को देख रहे हो तो तो देखना भी एक तरह का फिजिकल है ना, लाइट जाती है। अगर आप किसी बात को सूंघ रहे हो, किसी स्मेल को या किसी टेस्ट को टेस्ट कर रहे हो, तो केमिकल है। कोई केमिकल आपके केमिकल बॉडी में जा रहा है तो केमिकल है। तो बायोलॉजिकल क्या है? सर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। Sir, sensation. कौन सा सेंसेशन? तो देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, अभी टाइम भी जा रहा है, सुनिए मैं सुना रहा हूँ। नो वरी बेटा, लेकिन एक बात अच्छी है कि आप लोग ना कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स ले रहे हो, दैट इज वेरी गुड थिंग बेटा। आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कि आप कॉन्शियसली मतलब आप दिखा रहे हो आपका कॉन्शियसनेस नीट में। ये भी जरूरी है, नीट में भी कॉन्शियस चाहिए हम लोग। ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में गया और उसका इन्फेक्शन हो गया, तो आपकी बॉडी उसको कोई बायोलॉजिकली रिप्लाई करती है, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल। मतलब जब उस आपका कोई सिस्टम उस पर काम कर रहा है, तो उसको बायोलॉजिकल
स्टिमुलाई बोलते हैं। मानो कि इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इज बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। हाँ, उसको आप लोग बायोकेमिकल भी बोल सकते हैं, लेकिन वो मतलब बाहर के केमिकल से थोड़ा अलग है, ठीक है। सो इट इज अ बायोलॉजिकल स्टिमुलाई दैट, फॉर एग्जांपल वायरस एंटरिंग इन योर बॉडी। अगर कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी में अंदर आ रहा है तो आपके बॉडी को समझ आ रहा है कि आपको ये स्टिमुलाई मिल रहा है, ठीक है। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई, ओके, टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव रिस्पॉन्स। समझ में आया इतना तक? Yes, sir. Yes, sir. देखो देखो देखो, ह्यूमन बीइंग ऐसा बंदा है, ह्यूमन बीइंग ऐसा बंदा है, ये छोड़ दो, हाँ ये तो रिपीट हुआ है, सॉरी, कि जिसको कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस तो है सराउंडिंग का, अवेयर है वो, और खुद के बारे में भी अवेयर है, खुद के अस्तित्व के बारे में, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नीट देना चाहिए या जी देना चाहिए, ये तो सिर्फ खुद के बारे में अवेयरनेस है। खुद की इच्छा, भावना, इमोशंस, इंटेलिजेंस, डिजायर, पीस, ओके, वो अवेयर है खुद के बारे में, सेल्फ कॉन्शियस है। कोई भी और ऑर्गेनिज्म सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ अवेयर नहीं है। सो कॉन्शियसनेस तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म की, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि अब सब लिविंग में है। सेल्फ कॉन्शियसनेस है क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? Yes, sir. Yes, sir. सेल्फ कॉन्शियसनेस लिविंग की प्रॉपर्टी है, सब लिविंग में होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस? नो सर। No, sir. नो, सिर्फ ह्यूमन में होता है। सिर्फ ह्यूमन मतलब सब ऑर्गेनिज्म नहीं ना बेटा, तो सब में नहीं होता तो डिफाइनिंग नहीं। तो डिफाइनिंग का एक क्लियरली आप पक्का रख लो, डिफाइनिंग मतलब क्या? इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग विदाउट एक्सेप्शन। सबके सब लिविंग में विदाउट एक्सेप्शन ये प्रॉपर्टी है, और नॉन लिविंग में नहीं है। तो डिफाइनिंग, डिफाइनिंग मतलब क्या? वो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कर देती है। डिफाइन करना मतलब अलग करना, उनका यूनिक फीचर बोलना। वो कैसे अलग है नॉन लिविंग से, वो बोलना। अगर ग्रोथ नहीं है ना, ग्रोथ तो नहीं है, क्योंकि ग्रोथ लिविंग में भी है नॉन लिविंग में भी है, तो ओनली ग्रोथ कोई पूछे तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी है लिविंग, लेकिन डिफाइनिंग नहीं है। लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ सिर्फ लिविंग में हो जाती है, कोई भी नॉन लिविंग में नहीं, और सब लिविंग में हो जाती है इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक हो गया आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो कॉन्शियसनेस लिविंग में है, नॉन लिविंग में नहीं, सब लिविंग में है, तो कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस सब लिविंग में नहीं, सिर्फ ह्यूमन में है, तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सबका नहीं है, क्योंकि ऑल लिविंग का नहीं है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि ग्रोथ देखा, रिप्रोडक्शन देखा। देखो, जी मतलब ग्रोथ, आर मतलब रिप्रोडक्शन, सी मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ए मतलब मेटाबॉलिज्म, और कॉन मतलब कॉन्शियसनेस। इसमें से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, और बाकी के जो है ना फीचर, वो डिफाइनिंग फीचर है। सेल लिविंग में होते ही है, नॉन लिविंग में नहीं होते, सब लिविंग में होते। मेटाबॉलिज्म लिविंग में होते हैं, सब लिविंग में होते हैं, नॉन लिविंग में नहीं होते। कॉन्शियसनेस सब लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और ग्रोथ में इंट्रिंसिक ग्रोथ बोले तो सब लिविंग में है, नॉन लिविंग में नहीं है, तो ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। लेकिन ओनली ग्रोथ पूछे तो नॉन डिफाइनिंग, इंट्रिंसिक ग्रोथ पूछे तो डिफाइनिंग। डन? Yes, sir. Yes, sir. सर सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी आपका लेक्चर मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन आपका लेक्चर 10 से 11 बजे रहता है ना? Yes. Sir. और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपका लेक्चर 9 बजे रहता है, ठीक है। बायो का Yes, यस sir. सर। मुझे एक बोलिए कि आज थोड़े से मतलब 65 तक बच्चे थे ना, अभी तो अभी खत्म होने को आया तो जा रहे 65 तक थे, लेकिन वो 70 के ऊपर रहते हैं बच्चे। तो आज ये केमिस्ट्री का आज पहला लेक्चर कौन सा था? 9 बजे का लेक्चर। उसमें कितने थे पार्टिसिपेंट, कोई याद है आपको? सर 64 मतलब सर 83. Sir, 80. सर 80 तक थे। मतलब आपके बैच में जो 9 बजे का लेक्चर में ज्यादा बच्चे रहते हैं और 10 बजे का लेक्चर में कम रहते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay, तो अभी बेटा आप ऐसे मत करो, क्योंकि क्या है ना कि बैच का टाइमिंग तो यही रहेगा, अभी फिलहाल तो यही रहेगा, बाद में हो सकता है कि चेंज हो।
तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन तब तक आप बने रहो, क्योंकि ना कभी आप 10 बजे पढ़ो या 11 बजे पढ़ो, आपको तो नीट का होने वाला है, ठीक है ना। तब तक आप पढ़ते रहो, आपका खुद खुद का पढ़ाई कर लो। ऐसा नहीं कि बस 7 बजे लेक्चर तो एक मेरा नीट हो जाएगा, 10 बजे लेक्चर करूंगा तो मेरा नीट नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना बेटा, ठीक है ना। तो आप अगर आपका लेक्चर अगर आपका लेक्चर अगर 7 बजे हो जाता, तो आप अभी सेल्फ स्टडी कर रहे होगे। अभी आपका लेक्चर हो रहा है तो आप 7 बजे 8 बजे सेल्फ स्टडी करोगे, इसके बाद भी करोगे, ठीक है। तो इतना टाइम तो उतना ही जाएगा, कम ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब पहले हो या बाद में हो टाइम तो सेम जाएगा ना। Yes, sir. Yes, सर sir. सर और नीट नीट का प्रिपरेशन करना है, मतलब देर इज नो लिमिट टू टाइम, नो लिमिट टू टाइम, राइट। Yes. Yes. सर Yes, sir. Okay, so thank you, all my dear friends, dear students. We'll meet tomorrow. ठीक है। आज का सबको अंडरस्टैंड हो गया क्या? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो थम्स अप Yes, कर sir. दो, थम्स अप कर दो, थम्स अप कर लो। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने थम्स अप किए? थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। यस यस, बहुत बेटा, बहुत बढ़िया। इसी प्यार, ये जो आपका प्यार है ना, वही हमारी एनर्जी है। थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट सर। यस Good बेटा, night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Night. यस यस यस। ओके ओके, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू। Thank you, sir. Good night. Sir. सब समझ में आया बेटा आपको? आज का सब समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, ओके, sir. Yes, sir. गुड नाइट, गुड नाइट। यू कैन लीव नाउ, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू। ठीक है, ठीक है।